बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम किसी इंसान के साथ छोटी सी अच्छाई कर दें तो कुछ हालात में उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आज की ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक पुलिस ऑफिसर और एक 9 साल लड़की कैलिन की। आज से तकरीबन 22 साल पहले अमेरिका के शहर कैंसस सिटी में जुर्म अपने उरूज पर था। इस शहर में कई गैंगस्टर्स थे जो कि दिन दहाड़े लोगों को लूटते थे और मारते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत थी। कैंसस सिटी के इलाकों में अक्सर तौर बेहद गरीब लोग रहते थे, जिन लोगों के लिए एक वक्त का खाना भी खरीदना मुमकिन न था। इन्हीं लोगों के अंदर एक छोटी सी बच्ची भी रहती थी जिसका नाम कैरन स्केल्स था। इस लड़की की माँ और उसके 2 भाई भी उसी के साथ रहते थे। ये फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब थी और इसकी माँ भी अक्सर तौर घर से बाहर रहती थी और ये बच्चे घर में अकेले रहते थे और इनके पास खाने को कुछ खास नहीं होता था। कैरन सिर्फ 9 साल की थी। इसने अपने और अपने भाइयों के पेट भरने के लिए चोरी करना शुरू कर दी। इस छोटी सी बच्ची के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये अक्सर तौर स्टोर्स के अंदर जाकर खाने पीने की चीजें चोरी करती थी। ये लड़की कई बार पकड़ी गई थी, लेकिन इसकी छोटी उम्र की वजह से इसको छोड़ देते थे। दोस्तों, कैरन के भाई इतने छोटे थे कि ये भी अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कैरन उम्र की बहुत छोटी थी, लेकिन ये अपनी जिंदगी से काफी थक चुकी थी। इनको अपना फ्यूचर काला नजर आ रहा था और वो रोजाना अपने घर की खिड़की की तरफ बैठ लिया करती थी। वहाँ से गुजरते हुए लोगों की तरफ देखती रहती थी। इन्हीं लोगों के अंदर एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम जेफ था और ये पुलिस ऑफिसर रोजाना उसी गली से गुजरता था। कैरन को जेफ की यूनिफॉर्म बहुत पसंद थी। एक दिन इस बच्ची ने हिम्मत की और खिड़की से अपना हाथ हिलाकर जेफ की तरफ किया, तो फिर जेफ ने भी उसी की तरफ अपना हाथ हिलाया और कैरन डर के पीछे छुप गई। लेकिन फिर दूसरा दिन उसने ऐसी हिम्मत की और फिर से उसने अपना हाथ वेव किया। ये दिन दिन चलता रहा। अगले 1 महीने तक रोजाना कैरन जेफ को हाथ हिलाती और जेफ इसकी तरफ मुस्कुराकर इसको जवाब देता। लेकिन एक दिन जेफ को थोड़ा अजीबोगरीब लगा जब कैरन खिड़की की तरफ मौजूद नहीं थी। ऐसा ही उसके अगले दिन भी हुआ और इस तरह से 3 दिन गुजर गए, लेकिन जेफ को कैरन नजर नहीं आई। जेफ एक पुलिस ऑफिसर था और उसको ये सब काफी अजीब लगा। तो चौथे दिन जेफ ने कैरन की खैरियत पूछने का सोचा। जेफ ने उनके टूटे फूटे घर के दरवाजे को खटखटाया तो बहुत देर बाद कैरन के छोटे भाई ने दरवाजा खोला। जेफ जब अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों, कैरन एक छोटे से पुराने से सोफे के ऊपर बेहोश हुई पड़ी थी। इस लड़की ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और शदीद कमजोरी और मेल न्यूट्रिशन की वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके भाई भी काफी कमजोर लग रहे थे। जेफ ने फौरी कैरन को उठाया और वो हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बताया कि अगर इस लड़की को लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो फिर ये मर सकती थी। कैरन की माँ भी हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन जेफ ने कैरन का खुद ख्याल रखने का फैसला किया। ये जानता था कि इसकी माँ इसका सही तरह ख्याल नहीं रखेगी। दोस्तों, हॉस्पिटल के बाद भी जेफ जितना कर सका उसने कैरन का और उनके भाइयों का ख्याल रखा। जेफ रोजाना उनके घर खाना ले जाया करता था और अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता था। लेकिन दोस्तों, 2 हफ्तों बाद कैरन की माँ अपने बच्चों को लेकर किसी और शहर शिफ्ट हो गई। जेफ को कैरन और उनके भाइयों की फिक्र होने लगी, लेकिन इस ऑफिसर से जितना हो सकता था उसने उससे बल्कि ज्यादा किया। दोस्तों, जेफ की इस छोटी सी अच्छाई ने कैरन का जहन ही बदल दिया। ना सिर्फ जेफ ने इसकी जान बचाई थी, बल्कि इस छोटी सी बच्ची के अंदर एक नया हौसला पैदा कर दिया था। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। 20 साल के बाद जेफ पुलिस से रिटायर हो रहा था, तभी उसको एक कॉल आई। ये एक और पुलिस ऑफिसर जेनिफर जॉन्स की थी। जेनिफर जॉन्स कैरन को जानती थी। इसने जेफ को कहा कि तुम मेरी तरफ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कैरन कई वक्त से जेफ को ढूंढ रही थी और उसे ये ऑफिसर मिल गई, जिसके जरिए उसे जेफ के बारे में पता लगा और वो जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तो जब जेफ उस ऑफिसर की तरफ गया तो उस ऑफिसर ने उसे कहा कि मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है, कोई खुशखबरी देनी है, तो मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है और कुछ दिखाना है। और जब वो वहाँ गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कैरन मौजूद थी और इस बार वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो एक पुलिस ऑफिसर की तरह ही मौजूद थी। कैरन अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। जेफ से मुतासिर होकर कैरन ने भी पुलिस ज्वाइन कर ली थी। उसकी जिंदगी जेफ की उस छोटी सी अच्छाई ने तब्दील कर दी थी। जेफ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। कैरन इस लम्हे के लिए कई महीनों से इंतजार कर रही थी। ये जेफ के गले लगकर रोना शुरू हो गई।
दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हमारी ये छोटी नेकी किसी की जिंदगी बदल सकती है। जेफ और कैरन की स्टोरी भी कुछ इसी तरह है।